अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में जो है हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो कि हमारे टेम्परेचर को डिस्कस करेगा। मतलब कि हम कोई भी टेम्परेचर उसमें एंटर टेम्परेचर की वैल्यू एंटर करेंगे और वो उस टेम्परेचर के हिसाब से हमें जो है वो बताएगा कि वेदर जो है वो किस तरह का है, प्लेजेंट है या कूल है या फिर हॉट है। मतलब कि वो हमें उस वैल्यू के हिसाब से बताएगा कि कंडीशन किस तरह की है, हम उस वैल्यू पे कंडीशन अप्लाई करेंगे और वो उसके हिसाब से हमें बताएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम जो है बेसिकली जो है लॉजिक देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम की लॉजिक क्या है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम पहले वाला लिखा हुआ है, मैं न्यू फाइल जो है वो ओपन करता हूँ। ठीक है, न्यू फाइल अब जो है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखेंगे जो कि क्या करती हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करवाती हैं। ठीक है, stdio.h लिख लिए। अब अगली फ़ाइल का नाम है conio.h। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे हमारा मेन फंक्शन जिसका नाम ही मेन है। ठीक है, जो कि मेन से स्टार्ट होता है जो। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वो वेरिएबल जिसको हमने टेम्परेचर की वैल्यू देनी है और उस वैल्यू पे डिफरेंट कंडीशंस जो है वो अप्लाई करनी है कि अगर तो वो मतलब कि जो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे उस बेस पे वो हमें जो है ना बताएगा कि वेदर किस तरह का है। ठीक है, तो हम फ्लोट की डाटा टाइप इसलिए रख रहे हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो डेसिमल में भी हो सकती है। मैंने टेम्प का वेरिएबल लिया है जो कि टेम्परेचर की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद मैं मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ कि प्लीज़ एंटर टेम्परेचर। ठीक है, मैसेज प्रिंट करवाने के बाद जो मेरी अगली स्टेटमेंट होगी वो होगी मेरी स्कैन एफ़ की। ठीक है, स्कैन एफ़ में जहाँ पे जो है मैं टेम्परेचर की वेरिएबल को वैल्यू दूंगा। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखूँगा। उसके बाद जो है वो मैं इम्परसेंट का साइन लगाऊंगा जो कि वेरिएबल के एड्रेस को बताता है। ठीक है, और आगे मैं वेरिएबल लिख दूंगा जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवानी है। अच्छा, यहाँ तक जो है ना, अब मेरे इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई हुई है। अब मेरा अगला स्टेप है कि मैंने उस वैल्यू के ऊपर डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करनी है और उसके हिसाब से जो है ना स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जो है ना डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करने लगा हूँ। मैं इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करूँगा। ठीक है, क्योंकि एक दो से ज़्यादा कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन में लिखूँगा इफ़ टेम्परेचर, अगर तो टेम्परेचर की वैल्यू 25 से कम है, अगर तो टेम्परेचर 25 से लेस देन है, तो फिर मैं क्या प्रिंट करवाऊँगा कि एक मैसेज प्रिंट करवा दूँगा कूल डे का एक मैसेज प्रिंट करवा दूँगा कि वेदर जो है वो मतलब कूल है। ठीक है, उसके बाद अगली कंडीशन मेरी होगी एल्स इफ़ में मैं बताऊँगा कि अगर तो मेरा टेम्परेचर 25 से ज़्यादा है और 35 से कम है। ठीक है, यहाँ पे मैं एंड का ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाए प्लेजेंट डे। ठीक है ना, कि वेदर जो है इतना जो है वो कूल भी नहीं है और हॉट भी नहीं है। ठीक है, तो मैं प्लेजेंट डे का मैसेज प्रिंट करवा दूंगा। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं एंड का ऑपरेटर इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे दो कंडीशंस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए ज़रूरी है कि मेरी दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हों। ठीक है, वैल्यू 25 से ज़्यादा भी हो और 35 से कम भी हो। ऐसा ना हो गया वैल्यू 25 से तो ज़्यादा है लेकिन 35 से कम नहीं है, तो ऐसे में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ओवरऑल। ठीक है, तो कंडीशन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। उसके बाद एल्स लास्ट कंडीशन में हम क्या प्रिंट करवा देंगे कि अगर जो है हमारा टेम्परेचर 25 से कम भी नहीं है और 25 से ज़्यादा भी नहीं है और 35 से कम भी नहीं, 35 से ज़्यादा, मतलब ऊपर वाली अगर दोनों सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती हैं तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे हॉट डे। मतलब अगर हमारा टेम्परेचर 35 से ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, ऊपर वाली दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, तो हम ऑब्वियसली जो है हम तीसरी कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि उसकी स्टेटमेंट लिख देंगे जो कि क्या है, हॉट डे। ठीक है,
तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये जो है हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है हमेशा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो उसको एंड करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रेसेस नहीं लगाई, तो मैं पहले गेट सी एच जो है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको जो है प्रोग्राम को क्लोज़ भी कर देता हूँ, ठीक है। और ऊपर मैंने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन भी नहीं इस्तेमाल किया, मैं वो भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि आउटपुट स्क्रीन पे प्रीवियस प्रोग्राम का कोई आउटपुट नज़र ना आए। अब मैं जो है मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, अब मैं इसको रन करके देखने लगा हूँ, ठीक है। तो उसने मुझे एक एरर दे दिया है, और जो है देखता हूँ मैं मेरा एरर क्या आया है, मिसप्लेस्ड एरर एल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे दो एरर आ रहे हैं, एक तो मैंने स्टेटमेंट मिस की है, दूसरा जो है मैंने कहीं पे मैंने दूसरा जो है मैं इस लाइन में कोई जो है ना एरर दे रहा हूँ। मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ, एल्स इफ़ जो है वो मेरा अलहदा ही आएगा, ठीक है। मैंने जो है वो इफ़ के साथ जो मेरी थी वो इफ़ की जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ थी वो मैंने उससे सेपरेट करके लिखी थी, उसमें स्पेस दे दी थी, उसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको चला के देखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। स्टेटमेंट, ओहो वो ब्रेसेस तो लगाना भूल ही गया, ठीक है। मेरे दो एरर आए थे, एक तो मैंने रिजॉल्व कर दिया, दूसरा मैंने रिजॉल्व करना है। मैंने जो है वो इफ़ की जो पोर्शन था उस पर ओपन ब्रेसेस तो लगाई थी लेकिन क्लोज ब्रेसेस नहीं लगाई थी, ठीक है। या तो मैं दोनों ही ना लगाऊं, या अगर मैंने लगानी है तो ओपन और क्लोज लगाना लाजमी है, ठीक है। तो अब जो है उम्मीद है कि कोई एरर नहीं आएगा। मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो ये प्रोग्राम जो है रन हो गया, ठीक है ना। अब मैं इधर कोई भी वैल्यू दे के देखता हूँ कि ये मुझे क्या आंसर मैसेज प्रिंट करवाता है, ठीक है। मैं इधर जो है वो टेम्परेचर देता हूँ 22.6, तो कंडीशन के हिसाब से उसने मुझे कूल डे प्रिंट करवा दिया, ठीक है ना। अब मैं एक और प्रिंट करवा के देखता हूँ, तो 37.7 प्रिंट करवा के देखता हूँ। उसने मुझे कंडीशन के हिसाब से मैसेज प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। तीसरे में मैं तीसरी कंडीशन के हिसाब से अप्लाई करके देखता हूँ जो कि 25 और 35 के दरमियान में है, तो उसने मुझे उसका मैसेज भी प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने सिंपल इसकी लॉजिक देखनी थी कि हमें जो है ये आउटपुट गिवन था, हमने आउटपुट के हिसाब से जो है प्रोग्राम बनाया है कि हमने टेम्परेचर की वैल्यूज़ दी हैं और उसने जो है ना वो वैल्यूज़ उस पर हमने कंडीशंस लगाई, फिर उसने हमें जो है ना उसके हिसाब से मैसेज स्टेटमेंट जो है ना एग्जीक्यूट करके दिखा दी। इसके बाद भी हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट को डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।